फ्रेंड आज हम परसेंटेज का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं और ऐसा ऐसा क्वेश्चन लेकर आए जो एग्जाम में तो छोड़िए, जो भी आप किताब बनाते हैं, चाहे वो आर एस अग्रवाल हो, चाहे किरण हो, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन का हो, आपका टोटल का टोटल क्वेश्चन इसी से ही पूछा गया है। क्योंकि हम जो ये जितना भी क्वेश्चन बनाए, यानी जितना भी ये पीडीएफ में जो क्वेश्चन डाले हैं, ये टोटल आपको 10 से 15 जब किताब हम पढ़े हैं, तो जो भी मुझे अच्छा लगा है, जो सिमिलर क्वेश्चन है, वो टोटल क्वेश्चन हम यहाँ पर छाड़ दिए ताकि आपको एक जगह में सारा का सारा क्वेश्चन आपको मिल जाए। ठीक है। और हाँ, इसे यदि आपको पीडीएफ भी चाहिए क्वेश्चन का, तो मेरा डायरेक्ट आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं 8292250492। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप मैसेज करिए, हम आपको डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन का पीडीएफ सेंड कर देंगे ताकि आपको भी बनाने में आसान हो। और नोट्स भी हम बना चुके हैं, ये क्वेश्चन का जो है टोटल आपको नोट्स भी बन चुका है। आपको नोट्स भी चाहिए तो मेरा वही व्हाट्सएप नंबर में है, आप सेंड करिए, यानी मैसेज करिए, हम आपको डायरेक्ट आपको नोट्स भी सेंड कर देंगे ताकि आपको भी सिलेक्शन हो जिस तरह हम सिलेक्शन लिए हैं यही सब क्वेश्चन को पढ़ के। तो चलिए लेट नहीं करते हुए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। तो बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 10 रुपया प्रति दर्जन के भाव से खरीदा। ठीक है। और फिर बोला कि उतना ही संतरा 8 रुपया प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, और वो बोल रहा कि 11 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से बेच देता है। तो बोला 120 रुपया लाभ कमाने के लिए ये कितना संतरा वो कीना होगा। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति है कि मान लेते बाजार जाता है, वो क्या करता है कि जाता है कुछ संतरा कीन रहा है, कितना संतरा कीन रहा लेकिन नहीं पता, लेकिन जो भी संतरा होगा वो 10 रुपया यानी 10 रुपया पीस हिसाब से वो कीन रहा। कितना, तो माने 10 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से, और कितना दर्जन कीन रहा हमको नहीं पता, तो हम मान लेते हैं अपना सहूलियत के लिए कि वो 1 दर्जन खरीदता है। और फिर बोल रहा है कि थोड़ा जैसे ही आगे बढ़ा तो बोल रहा है कि इससे भी है इसी तरह संतरा उसको क्या थोड़ा कम में मिल रहा है। तो आपको तो मन करेगा कि थोड़ा सा और संतरा हम कहीं कीन लेते हैं। तो देखिए पहला संतरा कीना कितना, 10 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से, माने 1 दर्जन हम खरीदते हैं। ठीक है। और फिर बोला कि उतना ही संतरा, यानी यहां यदि 2 दर्जन खरीदा होगा तो दूसरा बार भी क्या खरीदेगा, दूसरा बार भी 2 दर्जन खरीदा होगा। तो हम मान लेते हैं यहां यदि 1 दर्जन खरीदा होगा तो 8 रुपया प्रति भाव के दर से, यानी 8 रुपया प्रति भाव के दर से वो भी संतरा कितना, यदि यहाँ पे उतना ही संतरा खरीदा होगा, यानी बोल सकते हैं कि 1 दर्जन यहां खरीदा होगा तो 1 दर्जन यहां भी खरीदा होगा। अब देखिए, अब उसको मान लेते हैं कि टोटल पूंजी, बोल सकते हैं ना कि टोटल जो पूंजी है वो बोल रहा कि 18 रुपया क्या हो गया, सीपी हो गया। ठीक है। अब पूंजी लग गया 10 रुपया है और 8 रुपया जोड़े, जैसे जोड़े तो बोल सकते हैं कि 18 रुपया क्या हुआ, उसका क्या लग गया, पूंजी लग गया, यानी बोल सकते हैं कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 18 रुपया। अब बोल रहा है, अब देखिए 18 रुपये में जो कीना वो कितना दर्जन कीना, तो आप बोलेगा सर 1 दर्जन यहां से कीना, 1 दर्जन यहां से कीना, तो 2 दर्जन वो संतरा टोटल खरीद चुका है। अब देखिए ये सीपी हो गया। अब बोल रहा है कि बेच रहा कितना रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से, तो 11 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से वो बेच रहा। तो अब एक छोटा सा बताइए कि यदि वो 11 रुपया प्रति दर्जन में इसके हिसाब से यदि बेचता है, यानी 1 दर्जन का दाम हो गया कितना, तो 11 रुपया, तो बोल सकते हैं ना कि 2 दर्जन का दाम कितना हो जाएगा, तो यानी 2 दर्जन जैसे ही बेचा तो वो बोलेगा कि 22 रुपया उसको क्या हो रहा कि 22 रुपया मिल रहा। अब देखिए 2 दर्जन कीने थे, 2 दर्जन हम बेच दिए, कीने कितना में, तो 18 रुपया में, सेल कितना में किए, यानी सेल हो गया, एसपी हो गया मेरा कितना, तो आपको एसपी हो गया कितना, तो 22 रुपया। तो बोल सकते हैं कि 18 रुपया की चीज है हम की बेच रहे हैं, तो मेरा मिला कितना, तो 22 रुपया। तो यहां से कोई भी बच्चा बोल रहा है कि 18 रुपया में हम कीन के 22 रुपया में बेचेंगे, तो मेरा क्या हो रहा, तो 4 रुपया क्या हो रहा, 4 रुपया जो मेरा है प्रॉफिट हो रहा। अब देखिए, अब उसको बोल रहा है, वो जो दुकानदार बोल रहा है कि मुझे कमाना है कितना, तो बोला 120 रुपया मुझे कमाना है। तो अब देखिए यदि 4 रुपया प्रॉफिट हो रहा, कितना दर्जन संतरा बेचा, तो अब बोलेगा सर 2 दर्जन ये संतरा जो बेचा, 2 दर्जन का संतरा का मान मेरा आ गया 2 दर्जन जैसे ही बेचा, तो 4 रुपया क्या हुआ, उसका प्रॉफिट हो गया है। तो कमाना कितना है, तो बोला 120 रुपया। अब बोलेगा 120 रुपया यदि कमाना हो तो बोल रहा कि कितना दर्जन वो सेल करना होगा। तो जैसे ही इसको किया, यानी इसको ऊपर ऊपर काट सकते हैं, तो ये काटे हैं तो ये काट गया, यहाँ का वैल्यू कितना आया, तो यहाँ का वैल्यू मेरा आ गया है 60 दर्जन। तो लेकिन देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा, दर्जन नहीं पूछा, यदि दर्जन पूछता तो मेरा क्या होता, तो 120 रुपया कमाने के लिए मुझे कितना रुपया, कितना संतरा कीना पड़ता, तो मेरा 60 दर्जन संतरा कीना पड़ता। लेकिन ये दर्जन नहीं पूछा, ये पूछा क्या है कि कितना पीस खरीदा होगा। तो अब यदि पीस में यदि चेंज करेंगे तो हमको पता है कि 1 दर्जन बराबर होता है 12 पीस, तो 60 दर्जन बराबर कितना होगा, तो 12 5 60, 12 6
72, यानी बोल सकते हैं कि 720 पीस संतरा वो टोटल खरीद के बेचा होगा, तब वो जाके 120 रुपया क्या होगा उसको प्रॉफिट हुआ होगा। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन था क्या एकदम जीरो लेवल का। अब इसी क्वेश्चन को क्या करते हैं, थोड़ा सा लेवल को हम चेंज करते हैं और थोड़ा सा लेवल को थोड़ा सा मैनेज करते हैं, यानी थोड़ा सा लेवल को थोड़ा बढ़ा रहे हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि बोला एक आदमी एक निश्चित संख्या में कुछ वस्तु को 1 रुपया के 10 के भाव से खरीदा। तो देखिए अब देखिए यहां पर तो दिया हुआ था कि दर्जन दिया हुआ था कि प्रति रुपया पर एक दर्जन दिया हुआ था, लेकिन जैसे ही हम दूसरा क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो दूसरा क्वेश्चन में आपको बोल रहा क्या कि एक व्यक्ति कुछ वस्तु दिया हुआ, कुछ भी वस्तु दिया हुआ, तो कितना पीस किना हुआ है नहीं पता है, लेकिन बोला कि 1 रुपया के 10 के भाव से खरीदा, यानी जो भी वो खरीदा होगा तो कितना में खरीदा होगा। तो आप बोलेंगे सर 1 रुपया में वो कितना पीस खरीद रहा है, तो खरीदा वो 10 पीस वो खरीद रहा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। और बोला कि देखिए आगे में लाइन आपको बोल रहा है कि फिर उतना ही वस्तु, यानी जितना यहां पर खरीदा होगा उतना ही वस्तु वो 2 रुपया के दो कितना बोला है, तो बोला कि उतना ही वस्तु 1 रुपया के 20 के भाव से खरीदा। अब देखिए फिर हम उसी तरह बोले कि मान लेते हैं आप मार्केट गए हैं और वहां पर क्या मानते हैं कि 1 रुपया के कोई 10 पीस कोई वस्तु था, यानी वस्तु मान लेते हैं आम था। ठीक है, तो यानी 1 रुपया में 10 पीस आम आपको देता था, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वहां पर क्या देखते हैं कि वही आम, वही क्वालिटी का आम कितना रुपया में, तो बोला कि 2 रुपया में कितना पीस बोल रहा है कि 2 रुपया में 20, 1 रुपया में, यानी 1 रुपया है ना, यानी 1 रुपया में 20 पीस आपको वही आम आपको दे रहा है। ठीक है, तो आप देखिए अब तो आप बोलिएगा कि सर एक काम करिए 20 यदि आम दे रहे, 1 रुपया में 20 आम दे रहा, तो एक काम करिए जितना हम यहां भी खरीदते थे उतना, बोला कि यहां पर भी उतना ही आम खरीदता है। तो अब देखिए यहां पर यदि 10 आम खरीदा होगा तो यहां पर भी कितना खरीदा होगा, तो 10 आम खरीदा होगा। यहां यदि 20 आम खरीदा होगा तो यहां पर भी क्या होगा, तो 20 आम खरीदा होगा। तो हम अपना सहूलियत के लिए यानी अपना कैलकुलेशन के लिए यदि इसको हम 10 आम करेंगे तो यहां क्या होगा, तो 0.5 यानी 50 पैसा होगा। तो पॉइंट से बचने के लिए एक काम करते हैं, ऊपर में ही हम क्या करते हैं, ऊपर में जो भी मेरा 1 रुपया का 10 के भाव था तो ऊपर में हम क्या करते हैं कि 20 पीस यहां पर हम खरीदा देते हैं। तो जैसे ही 20 पीस खरीद रहा तो उसको पैसा कितना लग जाएगा, तो 1 रुपया का 10 पीस मिलता था तो 2 रुपया कितना हो गया, तो 20 पीस मिलता होगा। तो अब देखिए अब यहां पर यदि हम कैलकुलेशन किए, यानी अब वो क्या किया, दोनों आम को मिला देता है। तो दोनों आम को जैसे ही मिलाया है तो दोनों आम का यदि कितना क्वांटिटी हो गया, यानी बोल सकते हैं कि 40 पीस आम को वो खरीदा होगा कितना में, तो 2 और 1 3, 2 और 1 कितना हो गया, 3 रुपया में वो क्या होगा, तो खरीद रहा। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया, तो यहां से समझिए, यहां से मेरा आगे क्या, तो ये मेरा आ गया है सीपी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मेरा कितना आ गया, तो 3 रुपया में 40 आम खरीद के वो लेके आता है। अब क्या करता है, अब वो बोल रहा है कि हम बेचते हैं कितना रुपया के हिसाब से, बोल रहा है कि 2 रुपया के 30 आम के हिसाब से हम सेल कर देते हैं। यानी क्या लिख सकते हैं हम, यदि 2 रुपया के 30 आम यदि वो खरीदता है, ठीक है, यहां हम लिख लेते हैं RS, यहां पर लिख देते हैं हम पीस। ठीक है, 2 रुपया का यदि 30 आम वो बेच रहा है तो उसको बेचना कितना है, तो 40 आम यदि बेचेगा तो बेचने के बाद उसे कितना पैसा मिलेगा, तो क्या करना है, यानी 2 रुपया बराबर 30 आम दिया हुआ है, तो 40 पीस आम को बेचने में वो कितना रुपया लगेगा, तो क्रॉस कर दिए। जैसे ही क्रॉस किए तो आपको आया कितना, तो रफ में आप क्रॉस करिएगा तो आपको 4 गुना ये हो गया 2, ये बट्टा में हो गया आपको 30, 1 0 1 0 कट गया। ठीक है, अब कटा के नहीं, यानी आपको आया कितना, तो 8/3 ये क्या आ गया है, तो रुपीस आ गया। तो देखिए अब आप थोड़ा सा आपको दिमाग लगाइए कि वो कीना कितना, 3 रुपया में कीन रहा है। ठीक है, 40 आम और 40 आम को बेच के उसको मिल रहा कितना था, 8/3। 8/3 का मतलब क्या होता है, इससे ये बड़ा है कि छोटा है। तो आप इसको यदि इसको कैलकुलेशन को यदि छोटा करना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, यानी सीपी मेरा हो गया कितना, तो सीपी और क्या है, तो एसपी। ठीक है, तो सीपी मेरा मिल गया कितना, यानी कॉस्ट प्राइस जो मेरा मिल गया कितना, तो 3 रुपया मेरा क्या हो गया, तो कॉस्ट प्राइस हो गया, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया, तो 8/3। अब ये 3 को यदि आपको हटाना है तो 3 को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहां भी हम 3 से गुना कर दें और यहां पे भी क्या कर सकते हैं, तो यहां पर भी हम 3 से गुना कर देंगे। तो जैसे ही गुना किए तो आपको आया कितना, तो ये आपको हो गया 9 और ये आपको हो गया कितना, 3 3 कट गया, आपको आया कितना, तो 8। अब देखिए थोड़ा सा देखिए, सीपी यानी कीना था वो 9 रुपया में, बेचने के बाद उसको मिला कितना, तो 8 रुपया। तो आप बोलिएगा ना कि सर हम 9 रुपया टोटल हम कीन के लेके आ रहे हैं,
टोटल आम जब बेचे तो मेरा मिल रहा कितना, तो 8 रुपया। तो मुझे क्या हो रहा, तो मुझे 1 रुपया का क्या हो रहा, तो 1 रुपया का आपको हो रहा है क्या, तो आपको हो रहा है ये हानि। तो पूछा क्या था कितना प्रतिशत का हानि हुआ, तो अब निकाल लीजिए। तो क्या है, तो आपको 9 बराबर क्या लिख सकते हैं, 9 बराबर लिख सकते हैं हम 100%। तो 1 रुपया बराबर कितना प्रतिशत, तो क्रॉस किए तो मेरा आया कितना, तो 100 ऊपर में गया बटा आपको हो गया 9। तो इसको इतना प्रतिशत बोलिए, या तो क्या लिखेगा, तो 1 यानी 11/1/9% का क्या हो रहा है, तो ये आपको हो रहा क्या, तो यहां हो रहा आपको हानि। समझ में आ चुका है किस तरह बना रहे हैं, ठीक है। खाली आपको क्या बोले हैं कि उतना ही आम खरीदा है, तो यहां यदि हम 10 पीस खरीद रहे हैं तो यहां पर भी क्या कितना होगा, तो 10 पीस ही कितना होगा। तो यहां यदि हम 20 पीस किन रहे हैं तो यहां पर भी मेरा हो जाएगा कितना, 20 पीस। अब देखिए यह दोनों का हो गया क्या, उतना ही आम बराबर हो गया। तो अब जैसे ही जोड़े यानी 2 रुपया और 3 रुपया जोड़े तो 3 रुपया में टोटल आम लेके आया कितना, तो 40 पीस आम हो गया। अब सेल करना है, तो सेल करने के लिए क्या किया, तो 2 रुपया में बोला 30 पीस बेच रहे हैं, तो 40 पीस को बेचने में कितना आ गया, तो 8/3 रुपया आ गया। तो 8/3 को हम यदि पॉइंट से बचने के लिए यानी कैलकुलेशन में यदि पॉइंट से बचना है तो क्या किए, तो सीपी को एक जगह रख दिया। कॉस्ट प्राइस हो गया मेरा 3 रुपया और सेलिंग प्राइस हो गया 8/3। तो तीनों को हम 3 से काट दिए, यहां से 3 से गुना किए तो ये हो गया 9 और ये 3 कट गया तो बचा 8। ये मेरा हो गया 9 रुपया में खरीदा है और बेचा कितना है, तो 8 रुपया में बेच रहा है। तो बोल रहे क्या 1 रुपया का क्या हो रहा आपको हानि हो रहा। तो पूछा क्या है कि आपको कितना प्रतिशत का हानि होता है, तो लिख सकते हैं 9 बराबर 100%, तो 1 बराबर कितना प्रतिशत, आपको आंसर आ गया कितना 11.1/9%। इसी तरह से हर क्वेश्चन को बनाएंगे ताकि आपको कोई भी XYZ का जरूरत ना पड़े और आपको पीडीएफ, कई बार बोलते पीडीएफ का जरूरत यदि पड़ रहा है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8292250492। उसमें आप मैसेज करिए, हम आपको डायरेक्ट आपको क्वेश्चन के साथ साथ आपको इसका सॉल्यूशन का भी पीडीएफ भेज देंगे ताकि आपको भी बनाने में बहुत ही आसान हो और आप बहुत जल्द ही मैथ को सीख जाएं। तो चलिए लेट नहीं करते आगे हम लोग और एक बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो आगे क्वेश्चन आपको देखिए क्या बोल रहा, तो बोल रहा कि रमन ने 2200 से कितना 2200 से 2600 के बीच में कुछ पंखा खरीदता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर भी आपको बहुत मजा आएगा ये क्वेश्चन बनाने में। तो बोला कि रमन नाम का कोई व्यक्ति है, वो जा रहा क्या, बाजार जाता है। और बाजार जाने से क्या हो रहा है कि बाजार जाने से जब भी आप बाजार जाइएगा तो एक दाम तो रहता नहीं है। मान लेते आप कपड़ा किनने गए हैं तो वहां पर क्या होता है, कोई कपड़ा 100 रुपया है, कोई कपड़ा 150 रुपया है, कोई कपड़ा 125 रुपया है। तो अब देखिए रमन बोल रहा है कि जैसे ही बाजार जाता है तो वो बोल रहा है कि कितना रुपया के बीच में अधिक है, तो 2200 से 2600 तक के बीच में कुछ पंखा है। तो क्या क्या है आपको सीपी क्या क्या प्राइस है, तो भाई 2200 रुपया से 2600 के बीच में वो पंखा का प्राइस है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा कि वो पंखा खरीदता है यानी 2200 से 2600 के बीच में कुछ पंखा खरीद रहा, कितना खरीद रहा है नहीं पता है। तो लेकिन आगे का क्वेश्चन हम लोग बोल रहा है कि अब वो क्या कर रहा है कि कितना खरीद रहा नहीं पता है, लेकिन जैसे ही वो घर लेके आ रहा है और घर में अपना दुकान में रख रहा है और दुकान में बोल रहा है कि 2650 रुपया से 3000 रुपया के बीच में वो सेल कर देता है। तो जैसे ही वो घर आया तो बोल रहा कि 2650 रुपया से वो कितना बोल रहा, तो 3000 रुपया के दर से वो क्या करता है, तो सेल करता है। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, ये मेरा लिख सकते हैं हम सीपी और ये मेरा क्या हो गया, तो एसपी, ठीक है। यहां तक तो आपको समझ में आ चुका है। तो अब पूछ रहा क्या कि अधिकतम लाभ कमाने के लिए वो कितना अधिकतम लाभ कितना होगा यदि कुल वो 12 पंखा खरीदता है। तो अब देखिए अधिकतम लाभ कब होगा, सबसे पहले सोचना आपको कि अधिकतम लाभ कब होगा। कम से कम में खरीदा, यानी ये बोल सकते हैं कि इस कलम मान लेते हैं, ये कलम है और ये ढक्कन है, ये कलम मान लेते 1200 से है और ये मतलब 1000 रुपया है। तो आप सबसे कम में खरीदोगे यानी इसमें इसको ढक्कन में खरीदोगे 1000 रुपए में और ये कलम का दाम कितना होगा 1200 रुपया। तो आप बोलेंगे सबसे कम में खरीदोगे और सबसे अधिक में बेचोगे। तो देखिए सबसे कम में कितना खरीद सकता है, तो 2200 रुपया में सबसे कम खरीद सकता है, इससे नीचे तो कम नहीं खरीद सकता, क्योंकि यहां तक ही लास्ट दिया हुआ है। और बोल रहा क्या कि अधिकतम लाभ कमाने के लिए, तो यानी कम से कम में खरीदता होगा और अधिक से अधिक क्या होगा, सेल किया होगा। यानी अब देखिए
यहां से वो खरीदा 2200 रुपया से खरीदा होगा और अधिकतम लाभ कमाने के लिए कितना बेच सकता है, तो बोलेगा सर 3000 रुपया में वो अधिक से अधिक बेच सकता है, उसका बाद नहीं बेच सकता है। क्या कि क्वेश्चन में बोला है कि 2650 रुपया से लेकर 3000 के बीच में वो सेल करता है। तो अब देखिए 2200 रुपया में किन रहा और 3000 में बेच रहा, तो बोल सकते हैं कि एक पंखा में वो कितना रुपया कमा ले रहा, तो बोले एक पंखा में वो 800 रुपया कमा ले रहा है और वो बेच रहा कितना, 12 पंखा यदि सेल करता है तो बोल सकते हैं 12 पंखा को वो यदि सेल किया तो 12 कितना हो गया, तो 12 हो गया आपको 96 यानी 9600 रुपया में वो 12 पंखा बेच के क्या हो रहा, अधिकतम लाभ कमा रहा है। कभी यदि इसमें क्वेश्चन यदि पूछ दे, पलट दे कि न्यूनतम लाभ कब होगा, तो जब यानी न्यूनतम लाभ के लिए क्या होगा, तो अधिक से अधिक रुपया में किना होगा, कम से कम में बेचा होगा, यानी 26 रुपया में किन के वो 2650 में बेचा होगा। तो बोल सकते हैं ना कि इसी का यदि देखिए सेम क्वेश्चन है, कभी यदि पूछ दे आपको कि अधिकतम लाभ तो समझ में आ चुका है, कभी पूछेगा कि न्यूनतम लाभ का कितना होगा, तो अधिक से अधिक रुपया में कितना होगा, खरीदने का प्राइस कितना है, तो 2600 रुपया, बेचने का सबसे कम में कितना बेच सकते हैं, तो 2650 रुपया। तो बोल सकते ना कि एक पंखा में वो 50 रुपया क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो कमाना यदि बेचना होगा, मान लेते वो 12 ही पंखा यदि बेचता है तो बोलेंगे कितना, 12 पचे 60 यानी वो होगा 600 रुपया क्या होगा, 12 पंखा यदि बेचेगा कब, यदि न्यूनतम यदि लाभ पूछेगा तो इतना 600 रुपया होता और अधिकतम यदि पूछ रहा है तो होगा 9600 रुपया। समझ में आ चुका है। ये सब क्वेश्चन आपको टोटल, आपको कभी भी बुक उठाइए, कोई भी बुक उठाइए, सागिर अहमद किरण पब्लिकेशन का कोई भी बुक उठाइए, आपको ये सब क्वेश्चन ही सबको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए लेट नहीं करते हुए आगे थोड़ा और मॉडरेट क्वेश्चन को बढ़ाते हैं और हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए इस बार क्वेश्चन बोला कि एक फल विक्रेता 80 रुपया में 100 संतरा खरीदता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई फल विक्रेता है, वो बाजार जाता है, फिर कहां पर, होलसेल मार्केट में, और होलसेल मार्केट में जैसे ही जाता है तो बोल रहा है कितना कि 80 रुपया में 100 पीस संतरा खरीद के ले आ रहा। यानी क्या हम बोल सकते हैं कि 80 रुपया में, यानी 80 रुपए में वो क्या बोल रहा कि कितना पीस संतरा खरीद रहा भाई, तो बोला 100 पीस वो संतरा खरीद के लेके आ रहा। ठीक है, ये पीस को पीसी लिख देते हैं। ठीक है, तो अब वो बोल रहा कि जैसे ही वो घर लेके आए, यानी अब मार्केट में जब भी जाते हैं तो क्या होता है कि संतरा क्या होता है, पेटी में क्या होता है, बंद रहता है। तो पेटी में यदि बंद है तो आपको तो पता नहीं चल रहा कि अंदर में कितना सड़ा हुआ है, कितना आपको अच्छा है। तो बोला 100 पीस तो था, लेकिन जैसे ही वो दुकान में लेके आता है, क्या करता है, एक जो सब जाता है दुकान में, तो क्या बोल रहा है कि 20 संतरा सड़ा निकल जाता है। यानी टोटल 100 पीस था, अब निकल गया कितना, तो 20 पीस यदि सड़ा निकल जाता है तो बोल सकते हैं ना कि 20 पीस जैसे ही सड़ा निकल रहा तो वो कितना बच रहा, यानी 80 पीस अभी संतरा बचा हुआ है। अब देखिए यदि बेचना वो चाहेगा तो खराब संतरा तो कोई लेगा नहीं, जो भी लेगा अच्छा संतरा लेगा। तो अब अच्छा संतरा यानी फ्रेश संतरा हो गया है और अब वो प्राइस कितना लग गया, तो प्राइस आपको बोल सकते हैं प्राइस मेरा 80 संतरा का जो प्राइस है 80 रुपया हो गया है। तो पूछा क्या है आपको कि कितना आपको अधिकतम यानी 25% यदि लाभ कमाना होगा तो यही संतरा को कितना रुपया में बेचना होगा। तो अब देखिए यदि 80 रुपया में 80 संतरा वो खरीद रहा तो खरीद रहे यानी कॉस्ट प्राइस उसका 80 पीस हो गया ना, क्या 100 रुपये 100 था यानी 100 संतरा खरीद के लेके आया था, 20 संतरा तो सड़ गया था, पेटी खोलने के बाद 20 संतरा सड़ गया था। तो बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो भी रेट होगा, अब मेरा जो नया रेट सड़ने के बाद जो भी मेरा जो पड़ रहा है, तो संतरा का मेरा प्राइस कितना हो गया, तो 80 संतरा का प्राइस हो गया 80 रुपया। तो एक संतरा का दाम कितना होगा, तो एक संतरा का दाम, अब कोई बच्चा ही बोल सकता है कि 80/80 काटेंगे तो एक संतरा मेरा 1 रुपया में एक संतरा बिकता होगा। तो अब देखिए एक संतरा में यदि 1 रुपया बिक रहा तो ये तो आपको सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस है, लेकिन बोल रहा क्या है इसमें कि आपको 25% का लाभ कमाना है। तो अब इसको 25% का लाभ कमाना होगा, तो यानी 1 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 1 बराबर हम लिख सकते हैं क्या, तो 100%। 100% इसलिए लिखे क्योंकि 1 रुपया क्या हुआ है, तो इसका सीपी हो गया, यानी कॉस्ट प्राइस ही इसका 1 रुपया है। अब 1 रुपया में वो प्रॉफिट कमाना चाहता है, कितना कमाना चाहता है, तो बोला 25% वो प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो क्या लिख सकते हैं, तो 25% यानी 125% बराबर कितना रुपए होगा, तो बरस क्रॉस कर दीजिए। तो क्रॉस करने के बाद आया कितना, तो ये हो गया क्या आपको, ये हो गया आपको 125 बटा ये आपको हो गया 100 और गुना में क्या करिए 1 लिखिए, चाहे नहीं लिखिए कोई बात नहीं है। अब 2 जीरो है तो 2 जीरो बैठा, 2 जीरो के बाद एक पॉइंट बैठा देते हैं। ठीक है, तो पॉइंट बैठाने के बाद आया कितना, तो बोल सकते हैं 1 रुपया
25 पैसा वो संतरा को बेचेगा, तब क्या होगा, उसको 25% का लाभ होगा। यानी एक संतरा को यदि 1 रुपया 25 पैसा के हिसाब से बेचेगा तो उसको क्या होगा, 25% का लाभ होगा। समझ में आ चुका है? इतना शानदार शानदार क्वेश्चन लेके आए हैं जो हमेशा एग्जाम में तो छोड़िए, कोई भी किताब उठा के देखिए, आर.एस. अग्रवाल, किरण पब्लिकेशन का कोई भी उठाइए, आपको टोटल का टोटल क्वेश्चन यही सब क्वेश्चन ही उसमें दिया हुआ है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि पीडीएफ एक बार बना लीजिए, इसके बाद आप क्वेश्चन को उठाइए कोई भी किताब का, आपका टोटल का टोटल 99% क्वेश्चन जो आपको सोल्व कर लीजिएगा। और जब आप किताब सोल्व कर लीजिएगा तो कोई भी सेट का क्वेश्चन होगा वो तो आपको धूला उड़ा दीजिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन हम देखते हैं क्या। तो आगे आप एक अंडा वाला लेते हैं। अंडा वाला क्वेश्चन आजकल बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई भी किताब में पूछा जाता है, तो एक अंडा वाला ले लेते हैं। एक अंडा बेचने वाला 6 दर्जन अंडा 1 रुपया के 3 के हिसाब से खरीदा। अब देखिए, अब कोई मान लेते हैं, फिर अब ये तो फल वाला तो खत्म हो गया है, अब एक लेते हैं क्या, अंडा वाला। तो अंडा वाला में क्या बोल रहा है कि बोला कि एक अंडा बेचने वाला कोई भी व्यक्ति होगा जो अंडा बेचता होगा, वो क्या करता है कि मार्केट जाता है और वो बोल रहा है कि 6 दर्जन अंडा को खरीद रहा। तो 6 दर्जन अंडा किस भाव से खरीदता, बोले 1 रुपया के 3 के भाव से खरीद रहा। तो अब एक बात बताइए, 1 रुपया में यानी 1 रुपया में वो कितना पीस दे रहा, तो 3 पीस वो अंडा दे रहा। ठीक है, 3 पीस वो अंडा मार्केट में जो होलसेल होगा वो 1 रुपया में 3 पीस अंडा क्या कर रहा, सेल कर रहा। तो जो दुकानदार जो था वो क्या बोल रहा, जो रिटेलर जो था वो बोला कि कितना, तो बोला कि 6 दर्जन अंडा खरीद के लेके आता है। तो अब देखिए 6 दर्जन बोला हुआ, ठीक है, 6 दर्जन, और यहां मेरा पीस दिया हुआ। तो इसको भी जब हम 6 दर्जन को जब हम पीस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो 12 से गुना करने होगा। काहे गुना करने, क्योंकि 1 दर्जन का हमको मान है, यानी 1 दर्जन बराबर 12 पीस होता है। तो 6 दर्जन बराबर कितना होगा, तो बरस 12 पचे 60, बरछक हो गया 72। अब देखिए वो कितना, तो 72 पीस वो टोटल अंडा खरीदा। तो अब देखिए 3 रुपये 1 रुपया में यदि 3 पीस अंडा दे रहा है, मिल रहा है, तो 72 अंडा को खरीदने में कितना पैसा लगा होगा। तो क्या करिएगा, तो कुछ नहीं करना है, तो 72 अंडा बराबर कितना रुपए। ठीक है, अब तो इसको पता चल चुका है क्रॉस करने से, यानी जैसे ही क्रॉस किए तो आया कितना, ये हो गया 72 बटा ये 3 हो गया, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 चौके 12, यानी आया कितना कि 72 अंडा को कीना हुआ कितना में, तो आपको आ गया हो 24 रुपया में वो कीन के लेके आ रहा है। यहां तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी इसको फ्रेश में लिख देते हैं कि 1 रुपया में वो कीन रहा कितना, तो 3 पीस वो अंडा खरीद रहा है। तो 24 रुपया में कितना हो गया, तो 24 रुपया में वो खरीद के ले रहा कितना, तो 24 रुपया में लेके आ रहा कितना, तो 72 पीस वो अंडा खरीद के लेके आ रहा है। यहां तक आपको समझ में आ चुका है अभी तक। ठीक है, कि 24 रुपया में कितना कीना है, तो 72 पीस अंडा खरीद के लेके आ रहा है। तो अब देखिए अब क्या बोल रहा कि बोल रहा है कि आधे दर्जन अंडा लेके जाने में टूट गया। अब बेचारा क्या हुआ, तो साइकिल लेके जा रहा है, और साइकिल में क्या होता है, थोड़ा जार्किन मारता है, थोड़ा हिलता डोलता है। तो अंडा है भाई, अंडा तो उतना सहेगा नहीं। तो क्या बोल रहा कि 6 गो अंडा, यानी आधा दर्जन अंडा का मतलब ही होता है क्या, तो 6 पीस। 1 दर्जन का अंडा का मतलब होता है 12 पीस, तो आधा दर्जन का मतलब कोई बता सकता ना कि आधा दर्जन बराबर क्या होगा, तो 6 पीस। अब 72 अंडा था, तो 6 पीस अंडा यदि टूट जाए तो बोल सकते हैं ना कि अब जो 6 पीस अंडा टूट गया तो बचा कितना, तो 66 पीस आपको अंडा बच रहा है। लेकिन 66 पीस अंडा का अभी भी प्राइस कितना है, तो अभी भी प्राइस कितना है, तो 24 रुपया ही आपको अभी भी उसका प्राइस है। कितना, अब आपको 24 रुपया में क्या हो गया कि 66 अंडा आपको कीन के लेके आ गया। यानी ये मेरा क्या हो गया, तो ये मेरा हो गया आपको सीपी। यहां तक का आपको समझ में आ चुका है। जिस तरह भी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में पीछे इससे पहले वाला क्वेश्चन बनाए थे, यानी 24 रुपया में कितना पीस अंडा खरीद रहा, तो 66 पीस अंडा खरीद रहा। अब बोल रहा क्या कि 10% लाभ कमाने के लिए यही अंडा को कितना रुपया में बेचना होगा। तो अब देखिए 24 का यदि 10% निकालेंगे तो कितना होगा, तो 24 का 10% 2.4। ठीक है, यानी 24 का 10% होता कितना, तो 24 का 10% के लिए आप क्या करिएगा, तो 1 पॉइंट लगा दिए, तो आया कितना, तो ये मेरा हो गया 4, ये हो गया 6, और ये हो गया यानी 26 रुपया 40 पैसा के दर से वो अंडा सेल कर रहा है कितना, तो 66 पीस वो अंडा को सेल करेगा, तो उसको 10% का लाभ यहां हो जाएगा। तो 1 पीस अंडा का निकालना है, तो क्या करेंगे, यानी 26 रुपया में, यानी 26 रुपया 40 पैसा में आपको मिल रहा कितना,
तो 66 पीस अंडा। तो एक पीस अंडा के लिए क्या करेगा, यानी एक पीस अंडा के निकालेगा क्या करेगा, 66 बटा आपको 2 6 4, इसको हटाने के लिए 1 0, ये काटे कितना बार में, यानी 0.4, यानी बोल सकते हैं कि 40 पैसा, ठीक है, 40 पैसा पर पीस अंडा को यदि वो सेल कर रहा है तो उसे क्या होगा, 10% का लाभ होगा। समझ में आ चुका है। अंडा वाला भी क्वेश्चन आज के बाद आपसे नहीं छूटेगा, ये हमको महसूस हो चुका है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और अब लेते हैं क्या होता है, तराजू बटखारा वाला, जो हमेशा आपको क्या बोलता है, कोई भी किताब में पूछा जाता है कि बटखारा को कम वजन करें, ज्यादा वजन करें, इस टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ये क्वेश्चन को बनाते हैं और ये भी कुछ तरह उसी तरह बनाएंगे बिना XYZ माने हुए। तो देखिए आगे का आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक और क्वेश्चन बना लेते हैं। बोले कि रमन ने 50 पीस कलम को एक प्रति कलम 50 पीस कलम तैयार करता है। कोई रमन नाम का कोई व्यक्ति है जो बोल रहा है कि 50 पीस हम कलम को तैयार करते हैं। तो जो तैयार किया होगा वो क्या होगा, तो वो बोल रहा है कि वो जो तैयार किया होगा तो मेरा कंपनी होगा, यानी कोई भी जो है वो फैक्ट्री में तैयार किया होगा। तो अब बोल रहा है कि प्रति कलम का जो मूल्य है वो 10 रुपया क्या आ रहा है, तो लागत आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर से कैसा क्वेश्चन को बनाएंगे, और ये भी कोई बिना कुछ आपको मौखिक हिसाब से बना दीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन का आपको लैंग्वेज आपको एक बार समझा देते हैं। तो बोल रहा है कि 10 रुपया प्रति पीस कलम मेरा क्या हो रहा है कि वो प्रति कलम की लागत होता है, यानी एक पीस कलम का जो प्राइस मेरा हो गया कितना हो गया, तो 10 रुपया आपको हो चुका है। ठीक है, अब देखिए आगे जैसे हम पढ़ते क्वेश्चन में, बोला कि वो विक्रय एजेंट को 5 रुपया प्रति पीस देता है। अब देखिए, अब यदि इसका यदि कोई विक्रय एजेंट होगा, यानी जैसे ही वो कोई सेल्समैन होगा तो उसको भी तो कुछ देना होगा, तो उसको जैसे ही कुछ दिया होगा, यानी सीधा समझिए कि मान लेते हैं कोई क्या बोलता है, साबुन बनाने वाला कोई कंपनी है, मान लेते हैं लक्स कंपनी है, और लक्स कंपनी जो मान लेते बनाया होगा जो फैक्ट्री में, उसका मान प्राइस कितना होगा, मान लेते 10 रुपया होगा। तो उसमें तो एडवर्टाइज जो आता है, ठीक है, आपको एडवर्टाइज के लिए आता है जो ऐश्वर्या है, वो क्या होता है, तो उसमें भी तो उसका कुछ एडवर्टाइज किया होगा, तो कुछ पैसा लिया होगा। तो वही क्वेश्चन ही बोल रहा, तो यानी जोड़ के ही ना वो प्राइस लिखा होगा, यानी जो भी वो क्या होता है स्टिकर मारा होगा, यानी एमआरपी जो मारा होगा वो क्या होगा, जो भी मेरा खर्च था, यानी जो भी मेरा खर्च था, आपको एड में जो खर्च किया होगा, बैनर में जो खर्च किया होगा, जो सेलिब्रिटी जो बुलाया होगा, टोटल जो खर्च करने के बाद ना उसका जो एक प्राइस मारेगा, यानी एमआरपी मारेगा, तो कस्टमर को आप बेच सकिएगा। तो वही सेम क्वेश्चन यही था, आपको लैंग्वेज आपको खाली पकड़ने में आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा था। तो बोल रहा देखिए कि 10 रुपया पीस तो उसका क्या प्लांट का दाम हो गया, यानी फैक्ट्री का दाम हो गया। अब बोल रहा है कि विक्रय एजेंट को 5 रुपया देता है, तो यानी विक्रय एजेंट को वो कितना दे रहा है कमीशन, तो बोला कि ठीक है 5 रुपया हम आपको कमीशन देंगे। ठीक है, तो आगे बोलता है, आगे इसको मिटा देते हैं थोड़ा। अब बोल रहा क्या कि रिटेलर को बोल रहा है कि रिटेलर को यानी होलसेल को तो मिल गया 5 रुपया, अब जो रिटेलर जो करता होगा उसको भी तो कुछ कमीशन होगा, क्या वो भी बेचेगा, उसका भी बाल बुतरू है, वो भी कुछ बेचेगा, तो उसका भी कुछ बचना चाहिए। तो उसको बोल रहा है कि उसको हम देंगे 1 रुपया। तो अब देखिए है कितना, यानी टोटल प्राइस कितना हो गया, तो आप बोलेगा 15 और 1 16 रुपया क्या हो गया कि वो आपको एमआरपी हो गया। एमआरपी नहीं बोल सकते इसको, मतलब वो जो है 16 रुपया क्या हो गया कि कोल, मतलब जो भी मेरा जो मटेरियल जो तैयार हुआ था वो टोटल मेरा इतना रुपया खर्च होने के बाद मेरा हो गया इतना रुपया। ठीक है, किसमें किसमें खर्च किया, तो मेरा 5 रुपया हम क्या करेंगे एजेंट को देंगे, और 1 रुपया क्या करेंगे जो रिटेल करेगा उसको देंगे। तो कंपनी बोलेगा ना भाई कि टोटल जो मेरा है, मेरा जो 16 रुपया मेरा क्या हो गया कि अब तो मेरा 16 रुपया क्या हो गया, तो टोटल मेरा वो सामान बनाने में, प्रोडक्ट को बनाने में मेरा 16 रुपये लग गया है। अब वो बोल रहा, कंपनी जो बोल रहा कि अब हमको कि 30% लाभ कमाने के लिए उसे कितना रुपए में बेचना होगा। तो अब देखो 16 रुपया का वस्तु का चीज है, अब उसको 30% लाभ भी कमाना है। तो 30% का लाभ कमाने के लिए क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, तो रफ में निकालेंगे 16/100 गुना ये हो गया आपको 30, 1 0 से 1 0 कट गया, 16 32 16 थी 48, यानी 4 रुपया 80 पैसा क्या होगा उसको प्रॉफिट चाहिए। तो बोल सकते हैं ना कि 4 रुपया उसको 80 पैसा यदि प्रॉफिट चाहिए तो वो वस्तु कितना बिका होगा, तो आप इसको जोड़ दीजिए, यानी 8 हो गया है, ये हो गया 6 4 10, यानी 20 रुपया 80 पैसा वो वस्तु को बेचेंगे, तब जाके वो जो है मेरा कितना रुपया लाभ हो, कितना प्रतिशत का लाभ होगा वो कंपनी को, तो 30% का वो कंपनी को लाभ होगा। ठीक है, समझ में आ चुका है कि इस टाइप का क्वेश्चन क्या हम बोले कि मान लेते कोई, अब समझ कि क्या कोई कोल्ड ड्रिंक बनता है,
तो सुने हैं ना, कोल्ड ड्रिंक को बनाने में खर्च होता है कितना, 3 रुपया, लेकिन उसको जो इतना जो उसमें टैक्स है, तो फलना है, ढकना है, तो उसको जोड़ने के बाद वो क्या होता है, 10 रुपया हो जाता है। तो बस वही केस इसमें है कि 10 रुपया तो क्या हो, प्लांट का कीमत था, लेकिन 5 रुपया क्या हो रहा कि एजेंट को दे रहा और रिटेलर को दे रहा 1 रुपया, तो 16 रुपया तो कंपनी का टोटल खर्चा ही हो गया। तो अब बोला कि कंपनी को 30% लाभ कमाना होगा, तो 16 का 30% करेंगे कितना होगा, तो 4 रुपया 80 पैसा। तो बोल सकते हैं कि अब वो कितना रुपया प्रोडक्ट बेचेगा, तो 20 रुपया 80 पैसा में वो सेल करेंगे, तभी जाके कंपनी को 30% का प्रॉफिट होगा। समझ में आ चुका है ये भी क्वेश्चन। और आगे बढ़ते हैं, अब तराजू बटखारा लेते हैं कि किस तरह तराजू बटखारा जो बेईमान जो होता है वो किस तरह बेईमानी करके आपको प्रॉफिट कमाता है, ये भी आपको समझ में आएगा इस पर क्वेश्चन में। तो अब देखिए क्या हो रहा है कि एक व्यापारी एक गलत तराजू का प्रयोग करता है और सामान खरीदने में 15% का धोखा करता है। तो अब एक बात बताए, सब एक ये क्वेश्चन बनाने से पहले समझिए कि जब भी कोई व्यक्ति यानी कोई भी व्यक्ति जो खरीदते समय धोखा कर रहा है, यानी तराजू वाला जब भी क्वेश्चन में सीधा समझिए धोखा कर रहा है, तो क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट कमा रहा है। अब जैसे हम आपको बोले कि एक काम करें, हम आपसे कीनेंगे, कोई वस्तु कीन रहे हैं, 1 केजी कीन रहे हैं, और हम लोग 15 हम आपको थोड़ा चुरा लिए, यानी इसमें से 2 आलू लेकर रख लिए, तो हम बोल सकते हैं कि 2 आलू का मेरा प्रॉफिट आगे से हो चुका है। ठीक है, यानी बाजार हम गए हैं और 1 केजी हम आपसे आलू खरीदते हैं और 2 आलू हम क्या किया, तो 2 आलू को हम आगे झोला में रख लिए, तो धोखा किए 2 आलू का, तो मेरा प्रॉफिट बोल सकते हैं 1 किलो आलू तो हम लेके आए हैं और 2 आलू को मेरा आगे से हम लेके लें, यानी धोखा करके हम आपसे 2 आलू ज्यादा लिए हैं, तो क्या हुआ, प्रॉफिट हो रहा मेरा। तो बस वही क्वेश्चन इसमें ही सेम क्वेश्चन आपको सेम कंसेप्ट लगेगा। तो देखिए बोला क्या कि एक व्यापारी एक गलत तराजू का प्रयोग करता है और सामान खरीदने में बोला 15% का धोखा करता है। तो अब देखिए समझिए बात को कि क्या होगा, तो 100% तो कोई वस्तु का प्राइस होगा और क्या बोल रहा है कि 15% का धोखा करता है। तो अब 15% को धोखा करा यानी प्रॉफिट कमा लिया होगा, तो कितना हो गया, तो बोला 115 हो गया। यहां तक तो क्लियर हो गया। फिर बोला कि सामान यहां तक तो कीना होगा, यहां तो कीना होगा, तो अब बोल रहा क्या कि अब दूसरा कस्टमर को बेच देता है, यानी क्या हो रहा कि अब वो क्या बोल रहा कि खरीदते समय भी 15% का धोखा और बेचते समय क्या हो रहा है कि 20% का धोखा करता है। तो अब देखिए 115 का 20% निकालेंगे तो कितना होगा, तो आप क्या करिएगा 115 10% हो गया मेरा इतना, इसी को यदि हम दुगना कर दें तो मेरा हो जाएगा क्या 20%, यानी 100% मेरा कितना, तो 115, तो 10% कितना हो गया, तो एक पॉइंट लगा देंगे 11 पॉइंट, यानी पॉइंट यहां समझिए 0.5। अब इसको दुगना यदि हम कर देंगे तो मेरा 20% आएगा, तो ये 5 दूनी 10 का 0 हाथ में बचा, 11 22 और 1 23 रुपया, यानी वो बेचते समय क्या हो गया कि 23 रुपया का आपको धोखा करता है। ठीक है, तो अब देखिए 15 और 23 हो गया, 5 और 3 हो गया आपको 8 और 2 और 1 हो गया आपको 3 और ये हो गया कितना, तो ये हो गया आपको 1। अब बोला कि कितना आपको वो प्रॉफिट हुआ, तो देखिए अब 100 का चीज है बिका कितना में, 138 रुपया में, तो बोल सकते हैं कि 100 का चीज है वो बिका कितना में, तो 138 रुपया में। तो प्रॉफिट जो हुआ मेरा, प्रॉफिट क्या हुआ, तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो 100 मतलब सीपी, यानी प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो सीपी माइनस एसपी। ठीक है, तो सी मतलब जो भी मेरा क्रय मूल्य है, जो बेचने के बाद ही ना हमको पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट हो रहा, कितना लॉस हो रहा। जब तक आप बेचिएगा नहीं तो कैसे पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट हो रहा कितना। अब देखिए यहाँ 100 रुपया में कीन के लेके आए हैं, बेचे 138 रुपया में, तो आपको थोड़ा सा भी समझ में आएगा कि भाई 100 रुपया हम लगा रहे हैं, 138 रुपया मिल रहा, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा, तो मेरा प्रॉफिट हो रहा कितना, तो 38 रुपया का प्रॉफिट हो रहा। और 38 रुपया का जब 100 माने हैं तो यहां हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि मेरा 38% का क्या होगा, तो प्रॉफिट होगा। समझ में आ चुका है। ठीक है, किस तरह हम बनाए हैं और कैसे आपको समझाए हैं बिना XYZ माने हुए, खाली क्या है आपको कंसेप्ट बता दिए हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है और ये आपका लैंग्वेज है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं और 1-2 क्वेश्चन और बना लेते हैं, ये तराजू बटखारा वाला, क्योंकि तराजू बटखारा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और इसी तरह हम आपको कंप्लीट कराते हैं। तो बोल रहा क्या कि एक व्यापारी कहता है कि वो सामान को क्रय मूल्य में ही बेचेंगे। ठीक है, अब देखिए कोई व्यापारी आपको बोल रहा है कि एक काम करिए, आप मेरा पास आलू कीनिए, यानी मेरा पास जो है आलू कीनिए, और हम आपको क्या कर रहे हैं कि जितना भी हम आपको बोलते, जितना भी हम रुपया में कीन के लेके आए हैं, मां कसम बोल रहे हैं कि वो उतना ही रुपया में हम आपको बेचेंगे।
तो क्या आपको वो जो व्यापारी था आपको लग रहा है कि यदि वो वही दाम में बेचेगा तो क्या उसको कोई घर चलेगा, यानी उसका जो क्या उसका घर द्वार बीवी बच्चा को कैसे खिलाएगा बेचारा। तो वो क्या करेगा, कसम खाएगा झूठा, लेकिन क्या आपको डंडी मारेगा। कैसा डंडी मारेगा, तो बोल रहा है कि एक व्यापारी कहता है कि वो क्रय मूल्य में ही सामान को बेचता है, लेकिन 1 केजी का स्थान पे वो 900 ग्राम देता है। तो पूछा कितना प्रतिशत का लाभ हुआ होगा। तो अब देखिए 1 केजी बराबर क्या होता है, तो 1 केजी बराबर होता है कितना, तो 1000 ग्राम होता है। ये तो आपको पता होना चाहिए। और 1000 ग्राम देना था, क्या 1000 ग्राम देना था, लेकिन क्या है वो दिया कितना कस्टमर को, तो कस्टमर को वो दे रहा है 900 ग्राम। वो कस्टमर को क्या कर रहा कि वो तौल के दे रहा। तो अब देखते हैं कि यहां से मेरा प्रॉफिट कितना हो गया। तो अब बोलेगा 100 ग्राम को वो डंडी मार चुका है। ठीक है, तो डंडी मारा है, तो यही पूछा है कि कितना प्रतिशत का उसको प्रॉफिट हुआ। तो कितना हो गया, तो अगली बार तो 900 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, तो 100%, तो 100 ग्राम बराबर, यानी 100 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 ग्राम बराबर कितना प्रतिशत, यही तो आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसको क्रॉस कर लीजिए, तो क्रॉस किया तो आया कितना, तो 100 गुना 100 डायरेक्ट हम गुना कर देते हैं, यानी 2 जीरो और ये हो गया आपको 2 जीरो बटा में आपको होगी आपको ये हो गया आपको 900, 2 जीरो कट गया, यानी क्या काटे 100 बटा 9, 100 बटा 9 को लिखिए, या तो क्या लिख सकते हैं 11.1/9% का क्या हो रहा आपको, तो ये हो रहा आपको लाभ हो रहा है। ठीक है, समझ में आ चुका है। इस टाइप का क्वेश्चन भी किस टाइप का को बताता है। तो चलिए सेम क्वेश्चन है, ठीक है, इसी तरह है आगे का क्वेश्चन भी, 1-2 क्वेश्चन और बना देते हैं ताकि आपको और भी बढ़िया से समझ में आ जाए। ठीक है, ये तो आपको थोड़ा पेन का लीड खत्म था, इसलिए हम थोड़ा लीड लाने के लिए चल गए थे। तो ये आपको 11.1/9% क्या हो रहा है, आपको लाभ हो रहा है। ठीक है, तो समझ में आ चुका है। अब और आगे का क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन और बना लेते हैं, ताकि ये क्वेश्चन क्या है हमेशा बेसिक है। हम बार बोलते हैं कि हम देखिए हम कोई हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पढ़ाते, हम इतना ही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि मान लो जो सब बनाएगा वो आपको बना के ही आना होगा। यानी जो समझिए कि यदि 100 क्वेश्चन यदि एग्जामिनर पूछ रहा है, तो आप एग्जामिनर यदि 100 क्वेश्चन आपको यदि पूछेगा, तो आपको कोई ऐसा एग्जाम मतलब स्टूडेंट नहीं है कि जो 100 में 100 लेके आएगा। 10 क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन तो ऐसा होगा कि जो बहुत ही कम आदमी बनाएगा। तो हम जो क्या बोलेंगे, हम 80 नंबर बनाने का टारगेट लेते हैं। अगर 100 नंबर का टारगेट, हम झूठ नहीं बोलेंगे 100 में 100 बनवा देंगे, तो नहीं, हम भाई जो भी मेरा बेसिक क्वेश्चन है आपका बेसिक हम क्लियर कर देंगे। हाई लेवल का क्वेश्चन आपको जब बनाते बनाते जब प्रैक्टिस हो जाएगा, तब आप खुद ही हाई लेवल का क्वेश्चन बनाने लगिएगा, जब आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, आगे हम बढ़ते हैं और आगे का क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन बच रहा है, ताकि आपको बढ़िया से आप कंप्लीट हो जाए। तो मेरा एक व्यापारी कहता है कि वो क्रय मूल्य में ही सामान को बेचता है, लेकिन 1 केजी का स्थान पर 750 ग्राम वो ओजन करता है। तो बताइए वो कुल कितना प्रतिशत का लाभ कमाया होगा। सेम क्वेश्चन है, क्या है, खाली लैंग्वेज चेंज है। तो अब देखिए क्या बोला कि 1 केजी का स्थान पर कितना बोला कि 750 ग्राम वो तोलता है। तो 1 केजी तो था, माने 1 केजी को क्या लिख सकते हैं 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम का स्थान पर क्या बोल रहा है कि 750 ग्राम ही वो तौल के लेके दे रहा है, किसको, कस्टमर को। तो पूछा कितना कि कितना प्रतिशत का उसको प्रॉफिट हुआ। तो अब देखिए कितना ग्राम का प्रॉफिट हो रहा था। अब बोलेगा सर 250 ग्राम का क्या हो रहा, वो डंडी मारता होगा। तो अब पूछा कितना प्रतिशत का प्रॉफिट होता, तो निकाल लीजिए, निकालिएगा कितना, यानी 750 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, तो 100%, तो 250 बराबर कितना प्रतिशत। ऐसे भी काट सकते हैं कि ए जीरो काटा है 25 से काटिए, कितना माने 25 या 75, यानी आया कितना। तो अब इसको जैसे गुना करिएगा तो आपको आ गया 100/3 लिखे, या तो क्या लिख सकते हैं 3 × 9, यानी 3 × 9, ये हो गया 3 × 9, 33 गुना 1/3% का क्या हो रहा है, तो लाभ हो रहा है। ठीक है, तो यहां से आपको क्या हो रहा है, तो लाभ हो रहा है कितना, 33 गुना 1/3% का लाभ हो रहा है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, एक बार और देखते हैं और इस बार क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो बोला कि देखिए एक व्यापारी ने 10% लाभ पर एक सामान को बेचता है। ठीक है, 100 का चीज है, पहले तो वो 10% लाभ पर बेच दिया, लेकिन वो क्या बोला कि 1 केजी का स्थान पर वो 800 ग्राम तोलता है। तो बताइए कि कुल कितना प्रॉफिट हुआ परसेंट में। तो अब देखिए क्या बोल रहा है कि एक व्यापारी है,
पहले तो आप मान लेते हैं कि आलू खरीदने गए हैं मार्केट, और क्या जो दुकानदार था वो आपसे पहले ही ले लिया है, कितना 10% लाभ आपसे पहले ही ले लिया है, लेकिन वो फिर भी क्या कर रहा, उसका पेट नहीं भर रहा और क्या कर रहा, डंडी मार दिया। कितना बोल रहा, पूरे एक केजी का स्थान पर 800 ग्राम वो सामान को तोलता है। तो बोल रहा कि देखिए पहले तो वो 100 का चीज था, सीधा मान लेते हैं कि कोई 100 रुपया कोई चीज था, 10% लाभ कमाए, यानी 1 केजी एक केजी समझते हैं, ठीक है। तो 1 केजी में मान लेते हैं कितना हो गया, तो 1000 ग्राम हो गया, ठीक है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया। तो 1000 ग्राम को बोल रहा कि पहले तो वो 10% लाभ कमा लिया, तो बोल सकते हैं ना कि एक यहां पर वो 110 यानी 1100 कमा लिया, यानी 1000 रुपये का चीज था, 1100 रुपये में वो बेच दिया। लेकिन फिर क्या बोल रहा कि वो 1 केजी का स्थान पर 800 ग्राम को तोलता था। अब देखिए 1 केजी तो था, तो पहले तो आपसे लाभ कमा लिया 10% का, लेकिन यह भी बोल रहा क्या कि 1 केजी का स्थान पर वो 800 ग्राम आपको दिया है। लेकिन आप तो सोच रहे कि भाई तो कि हम तो 1 केजी लेके आए हैं, लेकिन नहीं, आपको जो है जो दुकानदार था वो आपको 800 ग्राम दिया था। तो आप देखिए 800 ग्राम दिया था आपको, बेचे वो कितना में बेचा था शुरू में, तो 1100 में। तो अब बोल सकते ना कि 800 ग्राम का चीज बिका कितना, तो 1100 ग्राम में तो कितना रुपया, यानी 300 ग्राम का वो जो था, यानी जो भी था वो दुकानदार, वो 300 ग्राम का क्या हुआ, प्रॉफिट कमा लिया है। तो पूछा क्या है कि कितना उसने कुल कितना प्रतिशत का लाभ कमाया है। तो अब लिख लीजिए, यानी 800 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 800 बराबर हम लिख सकते हैं 100%। तो प्रॉफिट हो रहा मेरा कितना, तो प्रॉफिट हो गया मेरा 300 ग्राम बराबर कितना प्रतिशत होगा, 20 कट गया, यानी आया कितना, इसको फेयर में करेंगे तो आपको आ गया 300 बटा 8। इसको काटे हैं तो काटने के बाद आया कितना, तो काटिएगा तो आपको आएगा कितना, तो ये आपको हो गया कितना, तो ये आपको 37.5% का क्या हो रहा है, तो ये आपको हो रहा है लाभ। ठीक है, समझ में आ चुका है कि दुकानदार तो आपको बुड़बक बनाने के लिए 10% ही लाभ कमाया था, लेकिन ओरिजिनल जो लाभ था उसको हो गया कितना, 37%। इसी तरह वो दुकानदार क्या करता है कि ऐसे ही आदमी को चूना लगाता है और बिल्डिंग का बिल्डिंग ठोकते रहता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए दुकानदार को, जो भी आपको कर रहा है वो गलत कर रहा है, लेकिन आपको किताबी भाषा में आपको समझना चाहिए कि मेरा जो थी है, यानी जो दुकानदार है 1100 का चीज है, हमको तो बेचा था 10% लाभ में, लेकिन उसका जो ओरिजिनल लाभ था कितना, तो 37.5% का उसका ओरिजिनल प्रॉफिट हुआ। तो अब समझ में आ चुका है, जितना भी आपको था खत्म हो चुका है, यानी जो भी आपको तराजू बटखारा था वो भी खत्म हो चुका है। और आपको क्या एक और देख लेते हैं कि एक क्या बोलते हैं, एक कम वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो अब ये कम वाला एक ही क्वेश्चन है, ये तो सब बराबर आपको देंगे, यानी 100 ग्राम है, यानी 1 kg अलग है, और 1 kg थोड़ा कम लेते हैं, तो वो क्वेश्चन को किस तरह हम डील करेंगे। तो बोले एक व्यापारी ने एक सामान को 4% हानि पर बेचने का दावा करता है। अब देखो गजब का दुकानदार है भाई, वो बोल रहा है कि एक काम करिए, हम आपका आलू देंगे कितना में, आपको जो भी हम कीन के लेकर आए हैं 4% का हानि में हम लेंगे। काहे कि मुझे जो है दुकान को बंद करना है, हमको घर जाना है, इसलिए जो भी हम कीन के लाए थे आपसे हम 4% कमी हमको दे दीजिएगा, लेकिन आप जल्दी जल्दी लेके जाइए, हमको दुकान को बंद करना है। तो अब देखिए क्या बोल रहा है कि दुकान को यदि वो बंद करना चाह रहा है तो बोला कि 1 kg का स्थान पर वो कितना 4% कम में दिया होगा, यानी 1 kg बराबर होता है कितना, तो 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम में यदि 4% निकालेंगे तो ये हो गया कितना, यानी 1 kg का वस्तु है, माने 1000 रुपया वो कोई मान लेते हैं कि 1000 रुपया में 1 kg मिलता था, तो 1000 का वस्तु है और बोला कि 4% कम में बेचेंगे, तो अब बोल सकते हैं उसको दिए होंगे कितना, तो 960 रुपया उसको दिए होंगे। कब, वो जब बोला कि जब दुकानदार बोला कि हम चल जाइए दुकान को हम बंद करते हैं और हम आपको 4% घाटा सह के ही बेच देते हैं ताकि मेरे को घर जाना है। लेकिन अब वो दुकानदार क्या करता है कि फिर तो वो डंडी मारेगा, कहे कि वो तो घर जब जाएगा तो ऐसी तो नहीं जाएगा, कुछ तो कमा के जाएगा। तो अब देखिए बोला कि वो, लेकिन वो 1 kg का स्थान पर 840 ग्राम ही तोलता है, यानी 1 kg था 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम के जगह में वो कितना तोल रहा, तो 840 ग्राम ही तोल रहा है। ठीक है, तो अब बताइए कि आपको तौल देना था उसको कितना, 1 kg, लेकिन दिया कितना आपको 840 रुपया, और आपको बोल भी रहा कि काम करिए हमको आपको 4% कम में दीजिएगा। तो क्या कम में वो दुकानदार दिया है,
तो आप बोलेंगे सर कहाँ से कम में दिए, वो तो कम तोला है। तो कम तोला तो यानी 840 ग्राम तोल के आपको बेचा कितना 960 ग्राम, तो आपको दुकानदार को कितना प्रॉफिट हो रहा। तो आप बोलेगा इसको घटाएंगे तो बोल रहा है कितना, तो आप बोलेगा सर 120 ग्राम का दुकानदार को हमसे प्रॉफिट हो गया। कब? जब हमको चुतिया यानी चुतिया बना दिया, तब हमसे वो क्या हुआ कि 120 ग्राम का वो प्रॉफिट कमा लिया। तो अब पूछा कितना प्रतिशत का वो प्रॉफिट कमाया होगा वो दुकानदार। तो लिख लीजिए क्या, तो 840 बराबर क्या लिख सकता है इस बार, तो 100%। तो 120 बराबर कितना प्रतिशत आएगा, 10 से 10 कट गया, 12×5 60 बरछक 12×8 यानी कितना आ गया है आपको 100/8। तो 100/8 का मान कितना होता है, तो काटेंगे तो आएगा कितना, तो ये आपको आएगा 12.5% का क्या होगा, वो लाभ कमाया होगा दुकानदार। समझ में आ चुका है? ठीक है, बोला था 4% लॉस में, लेकिन बाद में जब कैलकुलेशन किए तो क्या हुआ कि 12.5% का 12.5%, ये गलत है क्या, बर 784 होता ना। अच्छा यहाँ हो गया 7, यहाँ हो गया 7, तो 7 से जब अति करेंगे तो हो गया 7 1 7 यानी 14, यानी 14 पूर्णांक आपको कितना गया 14.2/7% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, समझ में आ चुका है? ठीक है, यहाँ बर 784 होता है, इसलिए 7 के जगह में 8 लिख दिए है। तो दुकानदार को क्या बोले थे, दुकानदार को बोला था आपको लॉस करेंगे, लेकिन लास्ट में पता क्या चला है कि घर जाते समय भी हमको चूना लगा के वो चल चुका है। ठीक है, इसी तरह आज का आपको टोटल का टोटल क्वेश्चन जो भी था, आपको तराजू बटखारा वाला वो भी कंप्लीट हो चुका, और अंडा वाला जो भी था क्वेश्चन वो भी कंप्लीट हो चुका है। और हम लोग मिलते हैं नया एक और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और आपको इसी तरह बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन को लेके आएंगे जो हमेशा आपको किताब में पूछा जाता है। और एग्जाम में तो आपको छोड़िए, किताब में तो पूछा जाएगा, एग्जाम में तो छोड़िए, एग्जाम में तो 100% पूछेगा, काहे कि वो किताब से ही उठाता है। ये हम बार बोलते हैं किताब से ही उठा के आपको देगा, लेकिन किताब को जब आप क्लियर होंगे तो आपको कोई भी एग्जाम हो, आपको कोई भी क्वेश्चन हो, सारा का सारा बन जाएगा। बस आपको ये है कि आपको पीडीएफ जो है, आपको बस ईमानदारी के साथ वो पीडीएफ को बना लेना है। और नहीं बनता है, कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता, तो डायरेक्ट आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मेरा जो फोन नंबर है, डायरेक्ट मेरा कॉलिंग नंबर है, उसमें भी आप कॉल कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। मेरा जो मोबाइल नंबर है वो आप लिख सकते हैं, कितना है, तो वो मेरा मोबाइल नंबर है 7029000216। ये मेरा फोन नंबर है, और इसमें आपको डायरेक्ट आपको मेरा से कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि किस तरह हम सिलेक्शन लिए हैं और किस तरह हम लोग सिलेक्शन लेते हैं और दिलाते भी हैं। क्योंकि हमको लगभग हम 2015 से ही क्या करें, मैथ को पढ़ा रहे हैं, और इतना तो एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैथ को किस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि वो को भी XYZ माने हुए। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।